नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने साल 2022 में उत्तराखंड में बीजेपी की सत्ता में दोबारा वापसी का दावा किया है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जुबानी हमला बोला। सीएम तीरथ का कहना है कि कांग्रेस ने केवल जनता के साथ छल किया है, जबकि आम आदमी पार्टी दिल्ली को संभाल नहीं पाई है। सीएम का दिल्ली दौरा कामयाब, बीजेपी कमल खिलाने को फिर बेताब। 22 की बैसाख पर बड़ी तैयारी, तीरथ ने ठोकी जीत की दावेदारी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का दिल्ली दौरा पूरा हो गया। अपने पहले दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई मंत्रियों के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सभी को उत्तराखंड की स्थिति बताते हुए विकास कार्यों के लिए कई मांगे भी रखी। अब उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार उत्तराखंड को कुछ सौगात दे सकती है। वहीं बीजेपी आलाकमान से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत विश्वास से भरे नजर आए और दावा किया कि 2022 में बीजेपी सत्ता में दोबारा लौटेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी संगठनात्मक बातें उन्होंने नीचे तक बूथ तक की बात मुझसे किया, तो आगे आने वाले समय की भी बात की चिंता की है। तो माननीय नड्डा जी ने तो वो सब विषय रहे हैं, इन विषयों पे हम आगे बढ़े हैं और इन विषयों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे जाएंगे। और यही एक रहेगा, निश्चित है कि आने वाला 2022 का भी हम चुनाव फतेह करेंगे और उस और हमारी तैयारियां जारी है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने में करीब 8 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कोशिश होगी कि जैसे साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था, उसे 2022 में होने वाले चुनावी समर में दोहराया जा सके। लेकिन 2017 दोहराने के लिए सीएम के सामने चुनौतियां कई हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती 2022 में बीजेपी की सत्ता में वापसी कराना है। पार्टी को एकजुट रखकर सबको साथ लेकर चलने की चुनौती है। मुख्यमंत्री को पार्टी और सरकार की छवि सुधारने की चिंता है। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह भी भरना है। विधायकों कार्यकर्ताओं को एकजुट रखकर क्षेत्रीय जातीय समीकरण साधना भी मुख्यमंत्री के लिए चुनौती भरा है। नौकरशाही पर लगाम लगाने की चुनौती भी मुख्यमंत्री के सामने मुंह बाए खड़ी है। ऐसे में देखना होगा कि वो इन सारी चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। वहीं विपक्षी कांग्रेस मुख्यमंत्री के 2022 में सत्ता में वापसी के दावे पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि जनता बीजेपी को देख चुकी है और अब कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रीतम ने बीजेपी सरकार के अब तक के कार्यकाल को फेल बताते हुए मुख्यमंत्री से पूछा है कि वो बताएं कि दिल्ली से क्या सौगात लेकर आए हैं। 4.5 साल का कार्यकाल हो गया है। इन 4.5 वर्षों में महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, किसान सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है, श्राइन बोर्ड का गठन करके जो है तीर्थ पुरोहित जो है सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। हालात बद से बदतर है। प्रदेश में इस समय जो पिछले 4.5 साल की समय में जो जनता त्रस्त रही है, जो जनता के काम नहीं करा पाई सरकार, इतने भारी बहुमत से जीतने के बाद डबल इंजन की सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदला गया, उन्हें हटाया गया रातों रात। उत्तराखंड में सत्ता की वापसी की राह तलाशना मुख्यमंत्री तीरथ के लिए आसान नहीं होगा। तीरथ के सामने सबसे पहले खुद को साबित करने के साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव की चुनौती है।
ऐसे में मुख्यमंत्री का फोकस है कि कोरोना की विकट परिस्थितियों के बीच देवभूमि के विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार से कुछ बड़ी योजनाओं की सौगात मिल जाए, जिसके सहारे 2022 की नैया पार लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तीरथ सिंह रावत दिल्ली हो आए और दिल्ली में प्रधानमंत्री से लेकर जगत प्रकाश नड्डा और अमित शाह से लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों तक से उन्होंने मुलाकात की है। इस मुलाकात के मायने क्या है और इस मुलाकात के पीछे वजह क्या है, इससे तीरथ सिंह रावत को कितनी मजबूती मिलेगी, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ देवेंद्र भसीन साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, स्वागत है आपका। प्रतिमा सिंह जी हैं और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। प्रतिमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी की भी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेगी। सबसे पहले सर आप ही से शुरू करता हूं, देवेंद्र भसीन जी। दिल्ली दरबार में ये आप कहा तो शुरू से लगातार पिछले 2-3 दिनों से जब से वो दिल्ली आए हैं, उनका ये कहना था कि भाई मैं मुख्यमंत्री बना उसके बाद नेताओं से मिला नहीं था, इसलिए मिलने के लिए आया था, सबसे मिल रहा हूं, मंत्रियों से मिल रहा हूं, उनसे बातचीत कर रहा हूं। क्या सर ये नॉर्मल मुलाकात थी या इसके पीछे कुछ उत्तराखंड की जो सियासत थी वो दिल्ली दरबार तक आनी थी, इसलिए वो आए, मिले और उसका मैसेज देहरादून तक पहुंचा? देखिए, पहली बात तो ये है कि माननीय तीरथ जी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली गए और ये अपने आप में शिष्टाचार की भी यात्रा थी और संवाद की यात्रा भी थी, और साथ ही साथ उन्होंने विकास के रूप में भी यात्रा को बदल दिया, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ 8 मंत्रियों से मिलना केंद्र में और साथ ही 2 अन्य महानुभावों से मिलना और उनके सामने उत्तराखंड के विषयों को रखना और उनसे उस बारे में अनुरोध करना, ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि रही है। तो निश्चित तौर पर ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी की दिल्ली यात्रा रही है वो अपने आप में शिष्टाचार की और संवाद की तो रही है, वही उसका सीधा संबंध प्रदेश के विकास को और गति देना भी है। और हमने देखा कि चाहे वो मसला सड़कों का रहा हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी विषय रहे हो, चाहे केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी के विषय रहे हो, इन सारे विषयों पर उन्होंने सभी जो हमारे माननीय मंत्रीगण हैं उनसे चर्चा करी और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी उत्तराखंड आने के लिए जब स्थितियां ठीक हो जाएंगी कोरोना की आमंत्रित भी किया। तो ये यात्रा अपने आप में एक नया संदेश पूरे प्रदेश को देने वाली है। और जो अभी चुनाव की आपने बात की, तो चुनाव तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीतने ही वाली है। अभी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान मैं सुन रहा था आपके चैनल पर, तो अगर उनको विकास दिखाई नहीं देता तो ये उनका दृष्टि दोष है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 4.5 साल के अंदर हमने जो काम किए हैं उसे जनता देख रही है, महसूस भी कर रही है। और मैं ये बात दावे से आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि हमने 2017 में जिस दृष्टि पत्र के आधार पर चुनाव में अपनी शुरुआत की थी, उसमें से 90% कार्य हमने पूरे कर लिए हैं, चाहे वो आपका गैरसैंण का मसला रहा हो, चाहे रेल का मसला हो, चाहे सड़क का हो, चाहे अन्य विकास के अलग अलग बिंदु। ये तमाम पहलुओं पर दिल्ली में जब आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुख्यमंत्री, तो मैंने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा सुना, शुरू से अंत तक मैंने उनकी पूरी बात सुनी। प्रतिमा जी, आपकी पार्टी पर तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने दिल्ली से जो हमला किया उसकी पूरी जो बंदूक की नोक आपकी पार्टी की तरफ ही था। देखिए, कहते हैं ना, खुश होने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब जी। तो जिस तरीके से 4.5 साल का जो इनका कार्यकाल रहा है, मैं TSR 1 और TSR 2 दोनों की बात कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर सरकार इतना अच्छा काम कर रही होती और मुख्यमंत्री TSR 1 इतना अच्छा काम कर रहे होते और विकास जनता को नजर आ रहा होता, तो 4 साल बाद TSR 1 को बदलने की जरूरत ना होती। और अभी हमारे भाजपा के सम्मानित नेता ने कहा कि जो वादे 2017 में किए थे 90% पूरे हो चुके हैं। तो बस कुछ वादे याद दिला के और उनकी धरातल की स्थिति भी आपको बता देती हूँ। 2017 में जो श्वेत पत्र जारी किया गया था, उसे श्वेत पत्र नाम दिया था और कहा था गवर्नेंस टू द लास्ट मैन। यहाँ गवर्नेंस टू द लास्ट मैन तो हुआ नहीं, स्थिति ये हो गई कि सरकार पूरे के पूरे कोरोना काल 1 से लेकर 2 में खुद जो है घर के अंदर कैद हो गई। ठीक है। आपने कहा एजुकेशन पे काम करेंगे, आप
आपने खुद देखा किस तरीके से आयुष के छात्र कितने महीने तक बैठे रहे धरने पर, और कॉलेज के छात्र फीस वृद्धि को लेकर धरने पर बैठे रहे। आपने कहा लोगों की बेरोजगारी दूर करेंगे। उत्तराखंड प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पे है बेरोजगारी की स्थिति में, जहाँ 23%। आप देखिए 2 महीने पहले का डेटा उठाइए सीएमआई का, तो 23% की दर से आप बेरोजगार उत्तराखंड में है, जो कि नेशनल जो दर है उसका भी डबल है। तो ये इनका एम्प्लॉयमेंट की तरफ काम है। आपने कहा डबल इंजन की सरकार मिलेगी तो आपको विकास मिलेगा। आज सिलेंडर 900 रुपए में बिक रहा है, नहीं, ये एक मिनट प्रतिमा जी, प्रतिमा जी, नहीं प्रतिमा जी, एक मिनट। आपने जो कहा बेरोजगारी दर तो ओवरऑल देश भर में डाउनफॉल है कोविड के कारण पिछले 2 साल में। आपने नहीं, आपने एक मिनट आपने कहा सिलेंडर का तो देश भर में एक रेट होता है वो एक, लेकिन उन्होंने कुछ और जब तीरथ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि भाई ट्रेन पहली बार चली, इसका उन्होंने जिक्र किया। तो आप एक बात सुन लीजिए धर्मराज जी, अब मैं उन मुख्यमंत्री की बात का क्या जवाब दूं जिन्होंने चीनी भी आजादी के बाद से पहली बार जिनको मिली हो। तो भाई जिन्हें खुद पता नहीं होता कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इसलिए वो अपने जो हतोत्साह हो करके नहीं, एक मिनट प्रतिमा जी एक मिनट, इस तरह के हल्के शब्द, आपके भी मुख्यमंत्री हैं, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और एक्सीडेंटल सीएम की लंबी फहरिस्त है, फिर मैं नाम गिनवाने लगूंगा। नहीं, सीएम है, थोड़ा उनके लिए थोड़ा भसीन साहब के उनके लिए थोड़ा हल्के शब्द नहीं प्लीज। मैं एक पर्सनल नोट पे आपको कह रहा हूँ। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ आपकी इस बात को। आई डू एग्री, जहां मैं गलत हूं मैं एग्री करूंगी। नहीं, हेल्दी आप उनके विरोध कीजिए, कोई डिनाई नहीं है, बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल आप समझिए, आज उपनल के कर्मचारी ले लीजिए, 108 के कर्मचारियों की स्थिति आपने देखी, ठीक है, जिस तरीके से पंचायती राज कर्मचारी की स्थिति देखी, आज मनरेगा में जो काम करते लोग हैं उनकी स्थिति देखिए, जो फ्रंट लाइन आपके वर्कर्स हैं वो आप, ठीक है, मतलब शिकायतें आप, मतलब आप जब जनता के बीच, एक मिनट आप जब जनता के बीच जाइएगा तो आपके पास बीजेपी की सरकार ने TSR 1 प्लस TSR 2 ने क्या कुछ नहीं किया 5 साल में, वो बताने के लिए आपके पास लंबी चौड़ी फहरिस्त है। आप ये ठीक है, चलिए, और जनता देख रही है, ठीक है, जनता तय करेगी, जनता पे छोड़ते हैं। सर मैं अब हसीन साहब आता हूं आपके पास, उमा जी को इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। उमा जी, जिस दिल्ली मॉडल को लेकर आप लोग उत्तराखंड में अपनी जड़ जमाने की कोशिश कर रहे हैं, आज उसी जड़ पर तीरथ सिंह रावत ने हमला किया है। देखिए, तीरथ सिंह रावत जी कभी आम आदमी पार्टी की जड़ को खत्म करने की कोशिश भी नहीं कर सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। तीरथ रावत जी वही सब योजनाएं यहाँ पर लागू करते हैं जो ऑलरेडी दिल्ली में केजरीवाल जी ने कही होती हैं। केजरीवाल जी ने कहा कि हम अनाथ बच्चों के लिए हम ये योजनाएं देंगे, उनको जो गवर्नमेंट है वो सुविधाएं देंगी, वही सेम फिर उसके बाद 4 दिन बाद तीरथ सिंह रावत जी ने यहाँ पर किया। और ऐसे भी कई तरह की काफी योजनाएं हैं जिसको कि वो कॉपी कर लेते हैं, चाहे वो स्कूलों का सिस्टम हो, जैसे स्कूलों में हमने काफी सुधार किए, धीरे धीरे वो सुधार फिर यहाँ पर भी नजर आए। देखिए, ये राजनीति है। तीरथ सिंह रावत जी दिल्ली गए, बिल्कुल उनको जाना उनका जायज है, वो अपनी पार्टी के और प्रदेश अपने देश के बड़े नेताओं से मिलने गए, मंत्रियों से मिलने गए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो एज ए मुख्यमंत्री भी वहां पर गए या अपनी पार्टी के एक सदस्य होने के नाते भी वो वहां पर गए, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। इसमें जो हमारा प्रश्न है, विपक्ष का जो प्रश्न है या विपक्ष की जो उम्मीद है, मैं कहना चाहती हूँ विपक्ष की नहीं पूरी जनता की जो उम्मीद है, वो उम्मीद ये है कि क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन उत्तराखंड में और एक इंजन दिल्ली में लगा हुआ है, तो मैं समझती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने दिल्ली वाले इंजन को जरूर जाकर ये बताया होगा कि आपकी उत्तराखंड के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो दोनों इंजन ही मिलकर उत्तराखंड के लिए कर सकते हैं। देखिए, जैसे ग्रीन बोनस की बात आती है, जैसे परिसंपत्तियों के बंटवारे की बात आती है, और भी तमाम दूसरी योजनाओं के बारे में बात आती है, या कोविड का जो फंड है उसके बारे में बात आती है, या कोविड में जो इस समय टीके नहीं लग पा रहे हैं, हमारे पास फ्री टीके नहीं है, जो टीके हैं वो एक मैक्स हॉस्पिटल को दे दिए गए हैं, बाकी जनता के पास फ्री टीके नहीं है, सरकार के पास फ्री टीके नहीं है लगवाने के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तीरथ भाई ने दिल्ली जाकर इन सारी समस्याओं के बारे में बात जरूर रखी होगी, और
आने वाले टाइम में उत्तराखंड के लिए शायद वो कुछ चलिए और better ठीक है, कर पाए, ये क्योंकि ठीक है भसीन साहब, आपने सुन लिया। अब मैं, आप जब दोनों का जवाब दीजिए, एक सवाल मैं ऐड कर देता हूं। वो प्रीतम सिंह ने पूछा था तो मैं भी पूछ लेता हूं। प्रीतम सिंह ने पूछा है तीरथ सिंह से कि भाई आप दिल्ली गए तो दिल्ली से लेकर के आए, ये बताइए। मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जो हमारी अभी दो बहनों ने जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैं बहुत सीधे शब्दों में कहूंगा कि विपक्ष के नाते जो इनकी भूमिका होनी चाहिए थी, इसमें दोनों पार्टियां पूरी तरह सफल रही हैं। आम आदमी पार्टी तो अभी आई है और बड़ी बातें कर रही है, लेकिन केजरीवाल जी हमारे रोल मॉडल नहीं है। तो केजरीवाल जी तो एक ऐसे मॉडल हैं जो आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं और बार बार माफी मांगते हैं और फिर अपनी कही बात को वापस कर लेते हैं। जो उनका दिल्ली का रोल मॉडल है, इनके जो चिकित्सालय, जो मोहल्ला क्लिनिक है, वो ताले पड़े हुए हैं। इनके शिक्षक जो कहते हैं कि हमारे जो स्कूल है बहुत अच्छे हैं, 4-5 के अलावा इनके बाकी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। और कोरोना के दौर में जो उन्होंने कुछ किया वो पूरे देश से देखा। और ये वो मुख्यमंत्री हैं जो 50 लाख की पराली के प्रोजेक्ट पर 7 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं विज्ञापनों पर। उसी प्रकार से अन्य प्रोजेक्ट पर केवल विज्ञापन, बयान और विज्ञापन, ये कार्य प्रणाली है केजरीवाल जी की। एक बात जहां तक हमारे कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस का मैं याद दिलाना चाहूंगा वो दिन जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो कांग्रेस में तो हरीश रावत जी का दिन याद होगा, जिस समय याद होगा जब उन्होंने कहा था ना खाता ना बही, जो हरीश रावत कहे वो सही। उन्हें वो स्टिंग भी याद होगा जब उन्होंने अपने सरकार को बचाने के लिए कहा था कि मैं अपने उनको स्टॉप अप दे दूंगा। उनको वो दिन भी याद होगा जब राशन का घोटाला करने वाले जो आज पार्टी के इनके प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, वो उसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व थे। हमारी सरकार ने आने के बाद जो वादे किए थे पूरे भी किए हैं, चाहे गैस चढ़ने का मसला हो। और अभी हमारी बहन पूछ रही थी हमने क्या कुछ किया। अगर कर्णप्रयाग रेल लाइन है, अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो डबल इंजन सरकार का दिया हुआ है। जो ऑल वेदर रोड है वो किसका दिया हुआ है? वो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। एक मिनट बोलने दीजिए, एक मिनट प्रतिभा जी बोलने दीजिए, आपने बहुत गिनवाया, इनको भी गिनवाने दीजिए। दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा कि अभी जो कोविड के दौरान, चाहे कोविड की लहर 1 थी, लहर 2 थी, कांग्रेस ने क्या किया? धरना प्रदर्शन और बदनाम भ्रमित करने की कोशिश करी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा मजदूरों से कि आप चले जाओ, टिकट हम देंगे। एक टिकट नहीं दिया उन्होंने। पीएम केयर फंड में 4 आने का उन्होंने योगदान नहीं दिया। तो बड़ी बड़ी बातें करते रहे और आज भी क्या कर रहे हैं? आज भी केवल धरना प्रदर्शन नहीं सर, आप ये बयान दे रहे हैं। पीएम केयर फंड की बात मत करिए। एक मिनट भसीन साहब, एक मिनट भसीन साहब, नहीं, वादों के अलावा तीरथ सिंह रावत दिल्ली से देहरादून क्या लेकर आए, ये सवाल है। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए पहली बात तो ये है, हम इसको 3 हिस्से में बांट के चलेंगे। पहली बात तो जो कोविड काल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि अभी वर्षा होने के बाद हमारे मार्ग बाधित हो जाएंगे, इसलिए पहले वैक्सीन का हमें अतिरिक्त कोटा दे दिया जाए, जिससे कि हम समय से ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में हमें पहुंचा दिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने तत्काल इसको स्वीकार कर लिया। इसके अलावा जो अभी एम्स की एक जो इकाई है, या तो उसकी नई इकाई स्थापित की जाए कुमाऊं मंडल के अंदर, या एम्स ऋषिकेश की जो है यूनिट खड़ी की जाए, इसके बारे में उन्होंने विषय जो है केंद्र सरकार के सामने रखा। इसी प्रकार से उन्होंने सड़कों के मामले को लेकर के नितिन गडकरी जी के सामने विषय रखा। और साथ ही जो रक्षा मंत्री जी हैं, उनको धन्यवाद इस बात का दिया कि कोविड काल में रक्षा मंत्रालय ने, ठीक है सर, ठीक है देवेंद्र भसीन साहब, ठीक है मुझे सर एक मिनट तमाम लोगों से मिल लिए। मुझे इस बताइए बहुत संक्षेप में सर, 10 से 15 सेकंड में बता दीजिएगा, क्योंकि मेरा टाइम बहुत कम मेरे पास बचा है। प्रधानमंत्री के सलाहकार से कल 2 घंटे मुलाकात हुई है उत्तराखंड भवन में। वो प्रधानमंत्री के सलाहकार से मुलाकात का मतलब? देखिए बहुत सीधी सी स्थिति ये रहती है कि हम जो भी कार्य प्रणाली सब जगह रहती है, उसमें जहाँ प्रधानमंत्री जी सीधे जितना समय देते हैं, उसके अलावा अन्य विषयों पर जो है उनके जो साथ के सहयोगी होते हैं, निकट दूसरा कोई मतलब नहीं है ना सर, दूसरा कोई मतलब नहीं है ना, यही आप जो बता रहे हैं। मैं सीधी सी बात ये कह रहा हूँ आपसे कि विकास, ठीक है प्रतिभा जी जल्दी से, उनका मुख्य एजेंडा था और शिष्टाचार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, आप प्रतिभा जी बोलिए। देखिए पहली बात तो ये स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने पीएम केयर फंड की बात करी, तो पीएम केयर फंड अगर जांच की जाए और आरटीआई के दायरे में लाने का काम, हाँ उमा जी आता हूँ, तो देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। दूसरी बात आप समझिए, जिस तरीके से उत्तराखंड हाई कोर्ट को
ये खुद कहना पड़ा कि ऐसा लग रहा है कि आपकी डबल इंजन की सरकार का इंजन फेल हो चुका है। वो भी कब कहना पड़ा, जब स्टेट गवर्नमेंट की कई डिमांड जो कोरोना काल के लिए जरूरी थी, केंद्र सरकार ने आज तक नहीं माना है। तो आप दिल्ली दौरा गए थे उत्तराखंड के लिए कुछ लेने के लिए नहीं, आप दिल्ली दौरा गए थे ये बचाने के लिए। चलिए उमा जी जल्दी से कुछ कह रही थी, उमा जी प्लीज। ठीक है उमा सिसोदिया प्लीज। देखिए, मेरा उत्तराखंड की नागरिक होने के नाते मेरी जो उम्मीद है वो हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से है। सबको होनी चाहिए, पूरे उत्तराखंड को उनसे उम्मीद है। मेरे जो बीजेपी के प्रवक्ता माननीय गुरुजी जो अभी दिल्ली के बारे में जो बात हो रहे थे, देखिए डिबेट दिल्ली के बारे में नहीं है और हमने ऐसा कुछ भी धृष्टता माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी की शान में नहीं की है। उत्तराखंड की नागरिक होने के नाते, यहाँ का बाशिंदा होने के नाते हर उत्तराखंड वासी को जानने का अधिकार है कि हमारे मुख्यमंत्री जी अगर दिल्ली गए हैं तो हाँ दिल्ली से क्या सौगात लेकर आए हैं। जब 2017 में डबल इंजन की सरकार कहकर यहाँ पर चलिए 57 विधायक दिलाए गए, जल्दी पूरी उम्मीद है कि वो 57 विधायकों की प्रचंड बहुमत की सरकार अब दिल्ली की सरकार के साथ मिलकर उत्तराखंड का कुछ भला करेगी। चलिए उत्तराखंड का भला करेगी, इसी नोट पे उत्तराखंड का भला हो, यही इसी नोट पे मैं खत्म करता हूं, क्योंकि चर्चा हम उत्तराखंड की कर रहे हैं तो उत्तराखंड का भला हो, उत्तराखंड का यश बढ़े, उत्तराखंड के सभी लोगों का भला हो, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और इसके लिए सरकार तीरथ सिंह रावत की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, XYZ किसी की भी हो, भला होना चाहिए, आम लोगों की, पहाड़ का भला होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र भसीन साहब आपका, प्रतिमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उमा सिसोदिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की चर्चा में बस इतना ही।